हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक है कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है बच्चों, उसमें आपको रिज़ल्ट जो है वो कहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो आप कहाँ से देख सकते हो और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए जिससे कि आप प्रॉपरली अपना रिज़ल्ट जो है वो देख पाओ। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो गूगल है, क्रोम है, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है एडुडल। ठीक है, सर्च बार में आपको एडुडल लिख देना है। एडुडल लिखने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ही साइट मिल जाएगी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की, edudel.nic.in। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लियर। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे स्कूल इन्फॉर्मेशन है, आरआरएस रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सर्कुलर है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो आपको दिया गया है एग्ज़ाम री एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2024-25। अब ये जो है 2024-25 दिया गया है। अब इसकी जगह आपको यहाँ पर जब रिज़ल्ट आएगा तो इसकी जगह अपडेट कर दिया जाएगा 25-26। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस रिज़ल्ट के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टूडेंट आईडी पता होनी चाहिए। सब बच्चों की आईडी होती है स्टूडेंट आईडी, जो आपको एग्ज़ाम में जब आप पेपर देते हो तो उस शीट में आपसे फिल करवाई जाती है। तब आपको एग्ज़ाम जो स्टूडेंट आईडी है वो दी जाती है। ठीक है, वही आईडी आपको फिल करनी है, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर आईडी ठीक नहीं होगी तो आप रिज़ल्ट नहीं देख पाओगे। उसके बाद यहाँ से आप क्लास डाल दोगे, आपकी जो भी क्लास है। क्लियर। 5th है, 8th है, 9th है, 11th साइंस, 11th आर्ट्स और 11th कॉमर्स, इन सब बच्चों का रिज़ल्ट जो है अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आएगा, उसके बाद सेक्शन डाल देंगे, आपका जो भी सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर आप डाल दोगे विजुअल कोड या ये डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आप ध्यान दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी स्कूल में है। ठीक है, स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि स्कूल में हमारी गलत लिखी हुई है, हमारी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आपके स्कूल में है अब वही आपकी एग्जैक्ट डेट है, तो वही आपको यहाँ पर डाल देनी है। विजुअल कोड जो इससे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो कोड है ये डाल देना है और आपको क्या करना है, यहाँ से उसको सबमिट कर देना है और आपके सामने आपका रिज़ल्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अपडेट नहीं किया गया है। इसमें देखिए कंपार्टमेंट और री एग्ज़ाम दिखाई देगा। ठीक है, जब ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम दिखाई देगा आपको, और क्लासेस में भी आपको 6th 7th 8th सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये केवल जिन बच्चों के री एग्ज़ाम हो सकते हैं केवल वही क्लासेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इसको जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। अब इस रिजल्ट में आपको क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई देंगे, यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स होंगे, यहाँ पे आपके इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो, उन दोनों को मिला के यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिलेगा। उसके बाद ग्रेड मिलेगी। अगर कोई बच्चा ग्रेस से पास हुआ है तो यहाँ पे आपको ग्रेस दिखाई देगी। ठीक है, 6th 7th में ग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, और 1st to 4th में भी कोई लेना देना नहीं है। तो और 8th 9th और 11th इन तीनों में ग्रेस मार्क्स का प्रोविज़न है, तो तीनों का रिपोर्ट कार्ड कुछ अलग दिखाई देगा। ये जो रिपोर्ट कार्ड जो है, ये रिपोर्ट कार्ड 6th 7th क्लास के लिए का है। तो बाकी रिपोर्ट कार्ड में अगर ग्रेस मार्क्स से होगा तो आपको ग्रेस मार्क्स भी दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और अगर उसका आप कहोगे तो उसका भी हम 8th 9th 11th का भी अलग से आपको दिखा देंगे। इसमें आपको क्या दिखाई देगा, रिजल्ट में आपको यहाँ पे प्रमोटेड दिखाई देगा। ठीक है, तो 8th 9th 11th के बच्चे जो, अगर किसी बच्चे को अगर कोई बच्चा फेल है, ठीक है, तो यहाँ पे फेल दिखाई देगा। अगर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो यहाँ पे कंपार्टमेंट दिखाई देगा। ग्रेस मार्क्स से प्रमोट हुआ है तो यहाँ पे प्रमोटेड दिखाई देगा, और अगर क्लियर पास हुआ है तो पास दिखाई देगा। ठीक है, 8th 9th और 11th के लिए बता रही हूँ मैं ये। और ये जो आपके सामने ये रिज़ल्ट है ये 6th 7th का रिज़ल्ट है। क्लियर, तो कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड कहाँ से मिलेगा फिर। क्या ये रिपोर्ट कार्ड आपको प्रिंट निकलवाना चाहिए? तो रिपोर्ट कार्ड को, ये जो आपके सामने रिज़ल्ट है इसका जो प्रिंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो आपको आपके स्कूल के क्लास टीचर जो हैं वो आपको देंगे, विद प्रिंसिपल साइन और सारी फॉर्मेलिटी करके, आपका नाम और आपका सब कुछ उसमें फिल करके। ठीक है,
तो ये जो है ये आपको केवल आपका रिजल्ट है, इसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा आपको अपने पास रखने का। इसको ये इसमें लिखा भी हुआ होता है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल मार्कशीट। ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती, कहीं पे एडमिशन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती। एडमिशन पर्पज़ के लिए जो रिपोर्ट कार्ड आपको स्कूल से मिलेगा वही यूज़ होगा। तो ये रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ से आप इतना कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा। दूसरा, आपकी जो ये ग्रैंड टोटल है, यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि आपको कितने % मार्क्स मिले। हर एक सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स देख सकते हो, तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यही आ गया बस और कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और ये हर एक क्लास के लिए बातें हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज किस सब्जेक्ट में, देखिए सारे सब्जेक्ट की परसेंटेज नहीं निकालनी होती है। कुछ सब्जेक्ट 9th का क्राइटेरिया अलग है, 11th का अलग है ना, 6th 7th 8th का अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकलती है। तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि हर एक क्लास के लिए कैसे कैसे परसेंटेज निकालनी होगी, कितने सब्जेक्ट इंक्लूड करने होंगे। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्रेड दिखाई दे जाएंगी, रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे प्रमोटेड का मतलब यही होता है 6th 7th में कि वो नेक्स्ट क्लास में बच्चा चला गया है, क्योंकि 6th 7th में नो डिटेंशन पॉलिसी है। वहाँ पर कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कोई कंपार्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रमोटेड वर्ड आएगा, सबके में ही प्रमोटेड वर्ड आएगा, पास किसी में नहीं आएगा। हाँ, 8th 9th और 11th में पास ग्रेस मार्क्स से अगर आएगा तो प्रमोटेड, और बाकी जो भी फेल कंपार्टमेंट जो भी हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।